जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कई सारे फिलोसफर्स पढ़े हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था महर्षि अरविंद जी के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। और भारत रत्न विजेता सबसे पहले भारतीय जिनको भारत रत्न मिला वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो आज हम इनके दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फिलॉसफी देखेंगे कि इनकी फिलॉसफी क्या थी। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, philosopher, scholar, and the second president of India, is remembered as one of the greatest interpreter of Indian philosophy for the modern world. देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। इसके अलावा ये विद्वान भी थे, ठीक है, तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले उपराष्ट्रपति भी थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद बात करें तो उन्होंने वे आधुनिक युग में, अगर हम बात करें इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, भारत दर्शन के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माने जाते थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ इंडियन फिलोसफी फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक, वे आधुनिक युग के में भारतीय दर्शन के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माने जाते थे। इंटरप्रिटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याख्याता, ये माने जाते थे। His philosophy blends Vedant, idealism, and humanism, and it emphasizes the unity of spiritual knowledge and practical life. देखिए, उनका जो दर्शन था, ठीक है, वो एक तो वेदांत, दूसरा आदर्शवाद, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, और तीसरा मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, इसका समन्वय था। इसका समन्वय मतलब उनका जो दर्शन था इन तीन चीजों का समन्वय था। ठीक, पहला वेदांत, दूसरा आदर्शवाद, तीसरा मानवतावाद, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और व्यावहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ की एकता पर बल दिया गया। ठीक, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सबसे पहली बात तो इनके दर्शन में तीन चीजों का समन्वय था: वेदांत, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, एंड ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद, इसका समन्वय था, जिसमें इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, और व्यावहारिक जीवन, इनकी एकता पर बल दिया था। द यूनिटी, एंड इट एम्फसाइज द यूनिटी ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल लाइफ। इसकी एकता पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। एट द कोर ऑफ राधा कृष्णन थॉट इज अद्वैत वेदांत, नॉन डुअलिज्म। देखिए, राधा कृष्ण जी का जो दर्शन था उसका आधार अद्वैत वेदांत था, अद्वैत वेदांत। ठीक है, he interpreted शंकराचार्य अद्वैत इन अ मॉडर्न प्रैक्टिकल वे। देखिए, इन्होंने क्या किया था? शंकराचार्य जी का जो अद्वैत था, ठीक है, उसको आधुनिक और व्यावहारिक रूप दिया, मतलब उसको मॉडर्न और प्रैक्टिकल वे में इन्होंने इंटरप्रिटेट किया राधा कृष्ण जी ने। किसके? शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद को। क्लियर है? ठीक, तो ही इंटरप्रिटेटेड शंकराचार्य अद्वैत in a modern practical way. For him, Brahm is the ultimate reality, pure consciousness, and the world is not illusion, Maya, but a real manifestation of the divine. देखिए,
उनके अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है। मतलब उनके अनुसार क्या था? ब्रह्म ही परम सत्य था। ठीक। शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है। और उन्होंने बताया कि संसार जो है वो माया मात्र नहीं है, मतलब सिर्फ माया नहीं है संसार, बल्कि दिव्यता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। दिव्यता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। ठीक। फॉर हिम ब्रह्म ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी, प्योर कॉन्शियसनेस, एंड द वर्ल्ड इज नॉट इल्यूजन बट अ रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। मतलब उनके अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है, शुद्ध चेतना, संसार माया मात्र नहीं बल्कि दिव्यता की वास्तविक अभिव्यक्ति है, बट अ रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। He urged that life is a progressive realization of the spirit and man must strive to discover the essential unity, his essential unity with God. देखिए, इन्होंने इनका विश्वास था, ठीक है, उनका विश्वास था कि जीवन आत्मा की क्रमिक अनुभूति है। जीवन जो है इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द स्पिरिट। मतलब जीवन जो है, उनका विश्वास था कि जीवन आत्मा की क्रमिक अनुभूति है और मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर से अपनी एकता का बोध करना है। एंड मैन मस्ट स्ट्राइव टू डिस्कवर हिज एसेंशियल यूनिटी विथ गॉड। ठीक। उनका विश्वास था कि जीवन जो है वो आत्मा की क्रमिक अनुभूति है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द स्पिरिट, और मनुष्य का जो लक्ष्य है वो ईश्वर से अपनी एकता का बोध करना है। एंड मैन मस्ट स्ट्राइव टू डिस्कवर हिज एसेंशियल यूनिटी विद गॉड। अनलाइक रिजिड ट्रेडिशनलिस्ट, राधा कृष्णन गेव वेदांता अ डायनेमिक एंड यूनिवर्सल फॉर्म। देखिए, उन्होंने वेदांत को सजीव और सार्वभौमिक रूप दिया था। राधा कृष्ण जी ने जो वेदांत था, ठीक है, उसको एक तो सजीव डायनेमिक और दूसरा सार्वभौमिक यूनिवर्सल फॉर्म। तो ये दो फॉर्म दिए थे, डायनेमिक एंड यूनिवर्सल फॉर्म। ही टॉट दैट ऑल रिलीजियन though different in rituals point to the same truth। देखिए, उनके अनुसार सभी धर्म यद्यपि बाहरी रूप से अलग हैं परंतु सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उनका मानना था कि सभी धर्म भले ही बाहरी रूप में वो अलग दिखते हो, ठीक है, कि उनका जो है पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, बाहर का उनका मानना था कि सभी धर्मों में भले ही बाहरी रूप में अगर देखें तो अलग हो परंतु सब एक ही सत्य की ओर ले जाता है। सब कुछ, सारा धर्म एक ही सत्य की ओर क्या है? ले जाता है। Religion, according to him, is not dogma, but a way of life and a method of realizing the divine within. Thus, he promoted religious tolerance, harmony, and interfaith dialogue. देखिए, उनके लिए जो धर्म था कोई रूढ़ी नहीं था। धर्म अकॉर्डिंग टू हिम इज नॉट रूढ़ी, इज नॉट डॉगमा। मतलब धर्म जो था वो कोई रूढ़ी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उनके अनुसार धर्म जो है वो कोई रूढ़ी नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है जो मनुष्य को उसके भीतर स्थित ईश्वर से जोड़ता है। ठीक। रिलीजियन अकॉर्डिंग टू हिम इज नॉट डॉगमा बट अ वे ऑफ लाइफ एंड अ मेथड ऑफ रियलाइजिंग द डिवाइन विद इन। मतलब धर्म कोई रूढ़ी नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है जो मनुष्य को उसके भीतर स्थित ईश्वर से जोड़ता है। ठीक। इस कारण उन्होंने thus he promoted religious tolerance, harmony and interfaith dialogue। इस कारण से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस और
अंतर धार्मिक संवाद, इंटरफेथ डायलॉग, इस पर इन्होंने बल दिया था। ठीक, तो चूंकि चूंकि ये धर्म का मतलब ये मानते थे कि भाई धर्म जो है वो मतलब कि उनके भले ही बात अलग हो लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट ट्रूथ है वो सभी का सेम है। इसीलिए ये, ठीक है, ये मानते थे। इनका कारण इन्होंने इसीलिए धार्मिक एक तो सहिष्णुता और दूसरा अंतर धार्मिक संवाद पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, Radhakrishnan also emphasized the importance of education in shaping character and awakening the inner spirit. देखिए, शिक्षा को वो जीवन का सबसे बड़ा साधन मानते थे। Radhakrishnan also emphasized the importance of education in shaping character and awakening the inner spirit. ठीक, उनका यह कहना था कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, ठीक है, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान भी होना चाहिए। मतलब राधा कृष्ण जी जो थे वो शिक्षा को लेकर के जीवन में उनका सबसे बड़ा साधन मानते थे शिक्षा को। और उनका मानना यह था, फॉर हिम द गोल ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बट ऑल्सो मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान भी था, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक, ये उनके हिसाब से शिक्षा का यही उद्देश्य है। ठीक, एज अ टीचर एंड फिलोसफर ही बिलीव दैट नॉलेज विदाउट विजडम इज इनकम्प्लीट। देखिए, वे कहते थे, ठीक है, कि जो ज्ञान है, मतलब वो चूंकि वो एक शिक्षक थे, एक दार्शनिक भी थे, ठीक है, तो उनका मानना था कि ज्ञान बिना विवेक के अधूरा है। ज्ञान बिना विवेक के अधूरा है। ही बिलीव दैट नॉलेज विदाउट विजडम इज इनकम्प्लीट। वे कहते थे कि ज्ञान बिना विवेक के अधूरा है। ठीक, और हिज डीप रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स led to his birthday 5th September being celebrated as Teachers Day in India. हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो जो शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है वो 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। ठीक, चूंकि वो जो थे उनका योगदान जो था शिक्षक के रूप में बहुत ज्यादा था और वो शिक्षकों की बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। जो टीचर होते थे उनकी बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे, जिसके चलते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। उनका जो शिक्षा के लिए कंट्रीब्यूशन था उसके सम्मान में। ठीक, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। He strongly believed in the unity of man and the dignity of human life. देखिए, उनका दर्शन जो था वो गहन मानवतावादी था। ठीक, मतलब ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द, मानवतावादी मतलब ह्यूमैनिटी, ठीक, डिग्निटी मतलब जो एक सम्मान होता है मानव का, और इसके अलावा एकता, इसमें वो बहुत ज्यादा यकीन किया करते थे। His philosophy was deeply humanistic. He saw man not as helpless creature but as a spiritual being with infinite possibilities. देखिए, इनका जो दर्शन था वो मनुष्य को केवल भौतिक प्राणी नहीं, मतलब एक हेल्पलेस क्रीचर नहीं मानता था, बल्कि एक अनंत संभावनाओं वाला आध्यात्मिक अस्तित्व मानता था, और जिसमें अनंत संभावनाएं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग मानता था।
He often said that spirituality should not mean escape from the world, but engagement in it with love, justice and service. उनका मानना था कि अध्यात्म पलायन नहीं है कि संसार छोड़ के चले जाए, बल्कि संसार में प्रेम, न्याय और सेवा की भावना के साथ सक्रिय भागीदारी। मतलब उनका मानना था कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप संसार से चले जाएं, पलायन कर लें। इसी संसार में रहते हुए प्रेम, न्याय और सेवा की भावना रखना, ये उनके नजर में अध्यात्म था। क्लियर हो रहा? राधा कृष्ण ऑल्सो कनेक्टेड इंडियन फिलोसफी विद द वेस्टर्न थॉट्स। देखिए, राधा कृष्ण जी ने भारतीय दर्शन को पाश्चात्य चिंतन से भी जोड़ा, वेस्टर्न थॉट से भी जोड़ा। वेस्टर्न थॉट मतलब पाश्चात्य चिंतन से भी इसको क्या किया, जोड़ा। किसके? भारत के दर्शन को। He appreciated Plato, Kant, and Hegel and tried to show the harmony between Indian spirituality and Western rationalism. देखिए, इन्होंने क्या किया, प्लेटो हो, कांट हो या हेगल हो, इससे ये प्रभावित थे। इनसे ये क्या थे? प्रभावित थे। और भारतीय अध्यात्म, इंडियन स्पिरिचुअलिटी तथा पश्चिमी तर्कवाद, वेस्टर्न रैशनलिज्म। ठीक, एक तो भारतीय अध्यात्म, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, और दूसरा वेस्टर्न रैशनलिज्म मतलब पश्चिमी तर्कवाद में सामंजस्य दिखाते थे। ये क्या करते थे? सामंजस्य दिखाते थे इंडियन स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न रैशनलिज्म में। नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। दिस मेड हिम अ ट्रू ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, इस दृष्टि से वे पूर्व और पश्चिम के सेतु कहे जाते थे। This made him a true bridge between East and West. In essence, Dr. Radhakrishn's philosophy is a philosophy of harmony between spirit and matter, religion and science, East and West. देखिए, संक्षेप में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राधा कृष्ण का जो दर्शन था वो सामंजस्य का दर्शन था, हार्मनी का। आत्मा और पदार्थ, धर्म और विज्ञान, पूर्व और पश्चिम के बीच जो सामंजस्य का दर्शन था, वही डॉक्टर राधा कृष्णन का दर्शन था। He taught that the ultimate purpose of life is self-realization and service to humanity. उन्होंने सिखाया, वे सिखाते थे कि जीवन का परम उद्देश्य जो है वो है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और मानवता की सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये सिखाते। By living a spiritual life amidst worldly duties, man can achieve inner peace and contribute to universal harmony. देखिए, सांसारिक कर्तव्य के बीच रहकर भी आध्यात्मिक जीवन जीना ही सच्ची शांति और सार्वभौमिक सद्भावना की राह है। उन्होंने ये बोला। ठीक, उन्होंने क्या बोला? बाय लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ एमडिस्ट वर्ल्ड ड्यूटीज, मैन कैन अचीव इनर पीस एंड कंट्रीब्यूट टू यूनिवर्सल हार्मनी। सांसारिक कर्तव्यों के बीच रहकर भी आध्यात्मिक जीवन जीना ही सच्ची शांति और सार्वभौमिक सद्भावना की राह। क्लियर? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो आई होप कि आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब हमारे जो सिलेबस में सिर्फ दो फिलोसफर्स बच गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये दोनों फिलोसफर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बार बार आप एक बार और पूरी तरीके से शुरुआत से देखिएगा, रिवीजन करिएगा। चाहिएगा तो यूट्यूब में आप डबल स्पीड पर भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। इसको लिखते चलिए, एक एक पॉइंट जो मैं लिखाता जा रहा हूँ लिखते चलिए, आपको मेंस में लिखने के लिए यही पॉइंट्स काम आएंगे। ठीक है, और इसको जो मैं हिंदी में भी प्रोनाउंस करता हूँ, तो जो हिंदी वाले हैं, चूंकि मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन वो हिंदी वाले भी मेरी बातों को सुन करके कॉपी में लिख सकते हैं।
ठीक है, अगर आप ध्यान से सुने तो मैं हर पॉइंट को हिंदी में संक्षेप में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में हमारे इस चैनल से मदद मिल रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।